चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। ये क्लास नंबर 71 है, इसलिए इसमें एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि कल टेस्ट हुआ था। आज की क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा वो है ही बिलीव्स दैट। उनका ये मानना है कि गॉड इज ब्लैंक और इन द वर्ल्ड। और अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें जो पहला शब्द है वो है बच्चों इमिनेंट। इसका मतलब होता है अवश्य होने वाला, जो भविष्य में होने ही वाला है, निश्चित है, उसका होना तय है। और एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, और इम्मानेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो सब जगह मौजूद हो। चलिए अब इसका एक मीनिंग आपको और बता दूं मैं। जो सिनोनियम है इसका वो है बच्चों ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट ये भी सभी जगह मौजूद होता है, ठीक है। तो इमनेंट इज इक्वल टू ओमनी प्रेजेंट इज इक्वल टू एक सिनोनियम और दिया मैंने आपको इसका यूबिक्विटस। नोट कर लेना, ये नया शब्द हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए। यूबिक्विटस भी यही होता है, बहुत जगह मौजूद, सभी जगह मौजूद। तो ओमनी प्रेजेंट, यूबिक्विटस और इमनेंट सिनोनियम है। इमिनेंट जो होना ही है, पॉसिबल है कि हो जाएगा ऐसी कोई चीज। एमिनेंट प्रसिद्ध हो गया। एमिग्रेंट मैं आपको बता चुका हूं, जो टू अनदर कंट्री, जो दूसरे देश चला जाता है अपना देश छोड़ करके परमानेंटली, उसे बोलते हैं बच्चों एमिग्रेंट। अभी बताओ, उसका मानना है कि गॉड भगवान दुनिया में अवश्य ही संभावी आएगा ऐसा, या हर जगह मौजूद है? तो बच्चों उसका ऐसा मानना है कि भगवान हर जगह मौजूद है इस दुनिया में, यही बात है। बाकी इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो भगवान के बारे में ज्यादा सुटेबल हो। आंसर पहले का तीसरा हो जाएगा। अच्छा, अगर उस दिन की बात करें आप कि सर उस दिन कौन सा आंसर हुआ था, जो अभी पीछे मैंने क्वेश्चन दिया था वो भी बताऊंगा लास्ट में जाकर के आपको। अच्छा, एक चीज और है सर, आपने कल की क्लास में वो क्वेश्चन नहीं दिया आज की क्लास में, क्योंकि वो एक्सरसाइज के साथ दूंगा मैं आपको। तो कल की क्लास में वो क्वेश्चन वापस आ जाएगा जो लेट्स सी वाला करते हैं हम, ठीक। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर जो है वो तीसरा हो गया। द सिस्टम इज, जो सिस्टम है वो इन ब्लैंक डेंजर ऑफ कोलैप्स। फिर वही ऑप्शन आ गए, अवश्य ही हो जाएगी वो चीज ऐसा, प्रसिद्ध, सब जगह मौजूद, और ये दूसरे देश चले जाने वाला अपना देश छोड़ करके। तो सिस्टम खतरे में है बच्चों, खतरा तो यही होगा ना। तो किसी का अगर कोई भी चीज सिस्टम या रेपुटेशन या कोई चीज खतरे में है, इसका मतलब यह है कि वो अब खत्म होने वाली चीज है। तो सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स के खतरे में है, अवश्य ही वो खत्म होने वाला है। आंसर दूसरे का पहला है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गोइंग बाय कार इज मोर ब्लैंक देन गोइंग बाय प्लेन। तो ये बताना कार से जाना ज्यादा और बताना प्लेन की तुलना में। तो बच्चों एक शब्द है हमारे पास में इकोनॉमिकल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कम खर्चीला। ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है और उसके द्वारा अपनाया गया तरीका जिसमें पैसे कम खर्च होंगे वो भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति भी है, उसके द्वारा अपनाया गया तरीका भी। इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। इकोनॉमिक होता है आर्थिक, ये नाउन है और ये वापस एडजेक्टिव है। ये मितव्ययी है, जो कम खर्चा करता हो, खर्च में कम पैसे खर्च करता हो। इकोनॉमिक आर्थिक हालत होती है किसी की, एडजेक्टिव है ये। इकोनॉमिक्स होता है विषय, अर्थशास्त्र। अब आप बताओ बच्चों, कार से जाना प्लेन से जाने की तुलना में अर्थव्यवस्था है, आर्थिक है, अर्थशास्त्र है, या कम खर्चीला है? नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द बिल फॉर डिनर वाज। देखो बच्चों, कॉस्टली, एक्सपेंसिव और एक्सोर्बिटेंट को समझो आप, इसे तो हटाओ यहां से पहले, ये तो रहस्य होता, ये चुपके से। क्लैंडेस्टिन बराबर सीक्रेट, इसे हटा दो यहां से। अब ये आओ आप, ये महंगा होता है, ये भी महंगा होता है, ये भी कह सकते हैं आप महंगा या अधिक, इसमें अधिक भी जोड़ दो आप। अब आप सबसे पहले इसे सीखो बच्चों। देखो, अगर कहीं पर चार्जेस हो, चार्जेस कभी एक्सपेंसिव नहीं होते, चार्जेस कभी कॉस्टली नहीं होते। चार्जेस, ठीक है ना, या बिल हो, या रेंट हो, या प्राइस बताना हो।
अगर इन चारों के लिए आपको बताना है कि भैया ये चीज इतनी ज्यादा कीमत पर, इतनी ज्यादा चार्जेस पर, इतनी ज्यादा बिल पे है प्राइस, तो आंसर ये आएगा। और इसका आंसर यही है क्योंकि यहाँ पे जो है बिल के लिए बताना आपको। फिर कॉस्टली क्या होती है बच्चों? कॉस्टली कोई चीज होगी, वस्तु जिसे आप खरीदोगे, जो आप ले लोगे। एक्सपेंसिव भी कोई चीज होगी जिसे आप ले लेंगे। जैसे आप कह सकते हैं दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, माई मोबाइल इज वेरी एक्सपेंसिव, द शर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, या कुछ ऐसी चीज जो आपको लगती है महंगी थी बहुत ज्यादा, तो आप वहां लगा देंगे कि ये बहुत महंगी थी, इसमें खरीदने में काफी पैसे लगे। ऐसी कॉस्टली चीजें होती हैं। लेकिन बच्चों जो बिल है, जो बिल बन के आया है, जो चार्जेस हैं, जो आपके ये रेंट है, किराया, ये प्राइस, जो सेवाएं होती हैं, इनको एग्जॉर्बिटेंट कहा जाता है। तो बिल जो था ना डिनर का, वो बहुत ज्यादा जो था एग्जॉर्बिटेंट था, बहुत कीमत थी उसकी, इतनी होनी नहीं चाहिए थी। 4 का आंसर चौथा। कल और सवाल करूंगा इसके ऊपर मैं। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है बच्चों गबन करना। इसका मतलब ये होता है किसी जगह पर पैसे इकट्ठे किए गए किसी नेक काम के लिए या भले के लिए, लेकिन एक व्यक्ति ने वो सारे पैसे हड़प लिए। इसका जो सिनोनियम है वो मिस एप्रोप्रिएट है। डेप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। अगर किसी जगह पर कोई फौज वगैरह तैनात करेंगे तो डेप्लॉय आएगा। एक्सपिएट का मतलब पश्चाताप करना होता है, और ये होता है बच्चों अटोन फॉर। और एम्युलेट का मतलब होता है कॉपी करना किसी को, या इमिटेट करना, या मिमिक करना। हो चुका है यह होता है ये बच्चों फॉलो करना। आंसर जो है 5वें का हमारा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है बच्चों हटाना, यानी कि रिमूव करना, यानी कि डिलीट करना, यानी कि इरेज करना। ये होता है इसका मतलब हटाना वहां से। तो इस टाइम जो सिनोनियम है वो डिलीट है। इरोड की अगर बात करेंगे तो आपको बताया था ये खत्म होना होता किसी मिट्टी वगैरह का या पेड़ का गलना सड़ना। और एक्सपिएट के बारे में भी बताया गया है आपको, अटोन फॉर पछताना। बच्चों इंसर्ट होता है डालना, अंदर डालना कोई चीज। जैसे मान लो ये पेन है मेरा, और मैं अगर इसे इसके अंदर ऐसे चुबाऊं अंदर, तो इंसर्ट कर रहा हूं मैं। तो जो चीजें अंदर डाली जाती वो इंसर्ट की जाती है। कभी कभी आपका मोबाइल भी आपसे बोलेगा इंसर्ट द सिम कार्ड, सिम कार्ड डाल दो उसके अंदर। तो बच्चों एक्सपंज का अगर एंटोनियम पूछोगे आप मुझसे तो इंसर्ट बन जाएगा, क्योंकि वो होता हटाना, डिलीट करना, रिमूव करना, इरेज करना। ये इंसर्ट होकर डालना। तो आंसर 6 का जो है वो दूसरा हो जाएगा सिनोनियम में। एंटोनियम पूछते तो चौथा होता। एनहांस ये होता बढ़ाना। बच्चों ये बढ़ाना क्या होता है? जैसे आपने कोई चीज है पहले से ही, कोई कपड़ा, कोई खाना, और आपने कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज मिला के बढ़िया कर दिया उसे, तो ये सुधारना भी होता है और बढ़ाना भी होता है। दोनों मीनिंग है इसके, या सुधारना, बढ़ाना या सुधारना। तो हमसे एंटोनियम पूछा इसने, तो एंटोनियम लगाएंगे डिमिनिश। सिनोनियम पूछता तो इंक्रीज भी होता, सिनोनियम पूछता तो इंप्रूव भी होता, और सिनोनियम पूछता तो मैग्नीफाई भी होता, क्योंकि इन तीनों का मतलब बढ़ाना और सुधार करना है। डिमिनिश कम करना होता है। जैसे इसका सिनोनियम अगर पूछेंगे आप मुझसे तो डिक्रीज बन जाएगा। डिक्रीज खत्म हो गया, ठीक। 7वें का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सट्रानियस। एक्स्ट्रा शब्द से लग रहा होगा, तो ये हो गया अनावश्यक, जिसकी जरूरत नहीं है। यह कह सकते हैं आप असंगत, मुद्दे से हटकर। तो ध्यान रखें आप इसका सिनोनियम पूछा है इन्होंने, तो आंसर इररेलेवेंट आएगा। एंटोनियम पूछते अगर मुझसे तो मैं लगाता नेसेसरी, या मैं लगाता बच्चों एसेंशियल। तो जो चीज जरूरत की नहीं है ऐसा कुछ होना तो एक्सट्रेनियस, इररेलेवेंट, और एंटोनियम पूछेगा तो नेसेसरी या एसेंशियल, या एंटोनियम एक और है इसका, इससे बन जाएगा रेलेवेंट। ये हो गया। अच्छा, एक्सक्विजिट की अगर बात करेंगे तो ये होता है हमारा ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। और भी है इसके। 8वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इवेसिव। बच्चों इवेसिव एक शब्द है, इवेड। इसका मतलब क्या होता है पता? बचना। बचना, या कह सकते हैं घुमाना फिराना। घुमाना फिराना ये ऐसे बहुत काम आता है। जैसे आपने किसी से कोई पता पूछा और उसने जो पता बताया आपको, ऐसा बताया कि आप आगे जाके कंफ्यूज हो गए कहाँ जाऊं, तो उसका जो रिप्लाई था ना, जो जवाब था, वो इवेसिव था। उसका पता बताने का तरह इवेसिव था। या
पुलिस ने कुछ चोर से सवाल पूछा, लेकिन चोर ने घुमा फिरा के बात बताई, पूरी बात नहीं बता रहा, इवेसिव तरीका है उसका। तो इवेसिव का एक सिनोनियम में और दूंगा आपको, एम्बिग्यूअस। ये भी तो वही हो गया ना, घुमा फिरा के बात करने वाला, एक से ज्यादा अर्थ। और इस टाइम सिनोनियम चाहिए तो एल्यूजिव, क्योंकि ये भी एल्यूड से बना हुआ है। एल्यूड ये भी यही होता है बच्चों, चकमा देना, बचना, घुमा फिरा के बात बताना। एंटोनियम पूछता तो फ्रैंक, एंटोनियम पूछता तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इवेसिव का एक सिनोनियम इनडायरेक्ट भी बन जाएगा। तो कुल मिला के बात है, इवेसिव मतलब सीधी सीधी बात नहीं बताता इसमें, वो खत्म हो गया। एरोडाइट की अगर बात करेंगे आप तो सिनोनियम इसका आप जानते ही हैं, लर्नड ईडी वाला, और स्कॉलरली भी है, ये इसके सिनोनियम है। लो का आंसर जो है हमारा वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एस्च्यू, इसका मतलब होता है बच्चों बचना, परहेज करना या रोकना किसी को काम करने से। इसका इन्होंने सिनोनियम पूछा होता अगर, तो सिनोनियम होता है एब्सटेन, सिनोनियम होता गिव अप, लेकिन एंटोनियम पूछा, आंसर है इंडल्ज इन, इसके साथ इन आती है, ये होता में लगे होना, किसी काम में लगा होना, इंडल्ज इन डूबा हुआ होना उस काम में, ठीक है। डोंट आप जानती हैं धमकाना होता है, इंटिमिडेट या बुली या ब्रोबीट, ये सब इसके सिनोनियम है। आंसर लगा देंगे 10 का पहला। क्वेश्चन नंबर 11, इक्वेनिमिटी, ये होता है बच्चों शांत स्वभाव, कितनी परेशानी हो, कितना ही गुस्से का माहौल हो, लेकिन ये अपना धैर्य नहीं खोता है, इक्वेनिमिटी रखता है, वो फीलिंग जो है इक्वेनिमिटी उसी को बोलते हैं। तो ये आंसर हो गया कंपोजर, और इसका एक सिनोनियम हो जाएगा कामनेस, ऐसा होना मतलब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना, बहुत बुलंदियों पर पहुंचना। असफलता मिली, कोई परेशानी आई, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्से में बात बढ़ गई, लेकिन शांत स्वभाव से काम को निपटा रहा है, तो ये बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, कंपोजर। अच्छा, अगर मुझसे इसका एंटोनियम पूछेंगे तो एंजाइटी लगाऊंगा मैं, क्योंकि एंजाइटी होती है बेचैनी, परेशानी, तो इसका एंटोनियम यही है। ये मत लगाना, ये तो बोर्डम हो गई ना, मानसिक परेशानी, मानसिक थकान, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो कंपोजर का एंटोनियम जो है वो एंजाइटी बनेगा। एक्सटेसी की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं रैप्चर होता है, ये रैप्चर, जॉय, ठीक है, खुशी। 11 का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एग्रेसर, बच्चों एग्रेसर एग्रेसिव एडजेक्टिव है, एग्रेसर उसका जो है नाउन है, ये होता है आक्रामक, आक्रामक व्यक्ति, लड़ाकू व्यक्ति। तो इसका आंसर जो है हमारा वो बन जाएगा तीसरा। ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, ऐसा व्यक्ति जो पहली बार में प्रहार करता हो, जो पहला हाथ छोड़ता हो। इसकी बात करेंगे तो ये एल्ट्रुइस्ट होता, जो दूसरों से प्यार करता है, दूसरों के साथ हमदर्दी रखता है, मोहब्बत करता है उनसे। ए पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन देम, आर्बिट्रेटर, ये तो हो चुका पहले, आर्बिट्रेटर। और बात करेंगे टू गिव अप ए थ्रोन, वॉलेंटरीली होता इच्छा से, जानबूझकर, अपनी इच्छा से, डिलिबरेटली, विलिंगली, इंटेंशनली, तीनों सिनोनियम है, वॉलेंटरीली, इंटेंशनली, डिलिबरेटली। अब इसका अगर आप मुझसे आंसर पूछेंगे तो एब्डिकेट, इसका आंसर क्या है बच्चों, एब्डिकेट। चलिए 12 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करेंगे तो इमिनेंट डेंजर, देखो ये जोड़ा भी है इसका, इमिनेंट डेंजर पहले भी आ गया, ये होता है लगातार बना हुआ खतरा, जो होना है हो ही जाएगा, लगातार बना हुआ खतरा। बच्चों ये आंसर है, पता है इसका जो ईडियम होगी वो क्या होगी, आंसर होगा स्वॉर्ड ऑफ, थोड़ा यहाँ पे आप इसे काट के सही कर लेंगे, आंसर यही स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस, सही कर लेना इसे, ठीक है ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मैं उसमें सही करा दूंगा पीडीएफ में। तो इमिनेंट डेंजर एक ईडियम है, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस, डेमोक्लेस एक ऐसा व्यक्ति है, पुराने टाइम का राजा, जो अगर किसी देश पर हमला करने की सोच ले तो बस उसे अब डिसीजन लेना होगा दूसरे वाले को कि भैया हमला होना ही है, इसकी जो बात है वो झूठी नहीं है। तो लगातार बना हुआ खतरा, ऐसी कोई चीज जो आपके ऊपर तुरंत मुसीबत टूट पड़ेगी, तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लेस। इस पैटर्न की लाइफ करेंगे तो ये हो गया ए रेक्लूस पर्सन, जो एकांत में रहता हो। और स्कारलेट वुमेन की बात करेंगे तो ये होते हैं लूज मॉरल, यानी कि जिसके जो
सोच है, नैतिकता है, वो लूज है, बेकार है वो। स्मॉल फ्राई होता अनइम्पोर्टेंट, बेकार व्यक्ति, अनइम्पोर्टेंट पर्सन, इनसिग्निफिकेंट पर्सन। 13 का आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं तो कॉमन मैन रैंक एंड फाइल, और टू शो वाइट फेदर का मतलब होता है टू शो कोवार्डाइज, खतरा, सॉरी कायरता दिखाना, ये इडियम है ये वाली, टू शो कोवार्डाइज। रेड टेपिज्म होती है लाल फीताशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म यानी कि ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म होती है लाल फीताशाही, देरी करना काम में। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी होना, पैसों की कमी होना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही। इसका जो एक्चुअल में मीनिंग है ना, ये तो है ही, चलो ठीक है, इसका एक मीनिंग और ये है डिले इन प्रोसेस, किसी काम में बहुत देरी होना, डिले इन प्रोसेस। 14 का आंसर पहला है, नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द करेक्टली, तो आंसर गलत, आंसर गलत, आंसर सही, आंसर गलत। कमिटेड का जो स्पेलिंग है बच्चों वो ये है, अगर कमिट होगा तो सिंगल रहता, लेकिन जैसे ही कमिटेड आगे जाता तो डबल टी बन जाता, सही हो गई। एप्रिशिएटेड में डबल पी आता है, एप्रिशिएटेड, ठीक। और कंजक्शन का जो आंसर है वो है CONJUNCTION, नोट करें आप इसे। सॉरी डिस्टर्ब किया, ठीक है, क्लास पूरी हो गई आपकी, कल मिलेंगे। एक मिनट, एक क्वेश्चन और है। जो उस दिन लेट्स सी वाला हमारा सवाल था उसमें आंसर कॉन्फिडेंट आएगा, ई वाला एडजेक्टिव, शायद ये पहले ही नंबर पे था। इसे मैं एक बार फिर से बताऊंगा अगली क्लास में, आंसर भी बताऊंगा, अगला क्वेश्चन भी करूंगा आपसे। मेरी क्लास यही खत्म हो जाती है, आंसर तीसरा है, बाकी बात आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।